सबसे बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। परिवार के मुखिया की कोरोना से हुई मौत के बाद मदद को पहुंचे जाप दरभंगा। 1 साल का राशन सामग्री के रूप में चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज, सरसों तेल सहित अन्य खास सामग्री पहुंचाएं और 10,000 की आर्थिक मदद। जन अधिकार पार्टी लोकतंत्री दरभंगा द्वारा कुछ स्वास्थ्य बाजार के सटे शकीर के राम प्रकाश राम की मौत कोरोना से 14 मई को हो गई थी। कोरोना से हुए मौत के बाद परिवार की माली हालत दयनीय हो गई। विधवा बीना देवी के ऊपर 3 बच्चों की भरण पोषण का भार के कारण जिंदगी बोझ लगने लगी। ये खबर समाचार पत्रों के माध्यम से जाप सुप्रीम को पता चला कि जिसके बाद पप्पू यादव के निर्देश पर जन अधिकार पार्टी द्वारा मृत के परिजनों को जीवन यापन करने के लिए 1 साल का राशन सामग्री एवं की आर्थिक मदद के रूप में 10,000 नगद मुआवजा कराया गया। इस मौके पर युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव कहें कि जन अधिकार पार्टी हर सहायता और वंचित लोगों की मदद के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। जैसे ही हम लोगों को इस खबर के बारे में पता चला, सुप्रीम के निर्देश के अनुसार मदद के लिए पहुंचे। आगे भी इस परिवार को जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। जन अधिकार पार्टी तैयार रहेगी। इस मौके पर पार्टी की तरफ से मतदार के रूप में चंद्रकांत सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा परिषद अविरेंद्र प्रसाद बिहारी, जिला परिषद दिलीप सोनी, युवा परिषद नगर मो दिलाशायद, जाप नेता पिंटू खान, मुराली पासवान, युवा जिला उपाध्यक्ष जीवक हाजिरी उपस्थित थे। जाप के कार्यकर्ताओं की क्या बयान सुने मौखिक। आज फिर से दरभंगा शहर से इतना दूर क्या कारण है? देखिए, आज हम लोगों को किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, किसी समाचार पत्र के माध्यम से खबर मिली कि कुशेश्वर स्थान के राम प्रकाश राम जी का 14 मई को कोरोना से मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी बीना देवी जी और 3-4 बच्चे हैं जो खाने को मोहताज है। और इसी क्रम में हमारे पार्टी के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव जी को सूचना मिली और उन्होंने तुरंत हम लोगों से बताया कि भाई आप दरभंगा के आप लोग हैं, जन अधिकार पार्टी के सिपाही हैं, आप लोग इतनी स्थिति से बैठे क्यों हैं? एक परिवार जो खाने के लिए मोहताज, अखबार में प्रकाशित होता है खबर, और आप लोग बैठे हुए हैं। आप अतिशीघ्र उस परिवार की मदद के लिए 6 महीना साल भर का जो भी अनाज हो और आर्थिक मदद आप कीजिए। और पार्टी के संरक्षक महोदय ने तुरंत हमें 6 महीना का राशन और 10,000 रुपये का आर्थिक मदद लेकर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बोले। जो आज हम अभी पीड़ित परिवार के लिए 10,000 रुपये का आर्थिक मदद भी लेके आए हैं, जो हम अभी आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को करेंगे। अरे कोई कागज दे देगा जी, कोई इतना बड़ा पकड़े तो। अरे पहले आटा भाई लेके जाइए। आर्थिक मदद भी कर रहा है। अभी आपके सामने कुशेश्वर स्थान में जो घटना घटी उसको लेकर के फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे और आप लोग फिर यहाँ पे आए। क्या मंशा थी, किनको क्या देना था? ये स्वास्थ्य व्यवस्था पे बार बार सवाल उठता है आम जनता का। सबसे पहली बात तो बता दें, समाचार पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी को सूचना मिली। उन्होंने पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी से आग्रह किया कि आप तुरंत अविलंब राम प्रकाश राम जी के परिवार से मिलिए और उन्हें आर्थिक सहायता 10,000 रुपये देने का काम कीजिए और 6 महीना किराना का सामान दीजिए। हम लोग भी आए हैं यहाँ 6 महीना किराना का सामान दिए और आर्थिक मदद 10,000 रुपया उनके पत्नी को बीना देवी जी को दिए हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कुशेश्वर स्थान के PHC प्रभारी भगवान दास जी हैं, कि भगवान बाबू कर क्या रहे हैं आखिर? पूरे बिहार का जो अस्पताल का PHC का जो व्यवस्था है वो तो बद से बदतर है ही। लेकिन कुशेश्वर स्थान आज आने के बाद पता चला है कि भगवान बाबू यहाँ किसी तरह का कोई इंतजाम किए ही नहीं हुए थे। अगर भगवान बाबू यहाँ PHC प्रभारी हैं, अगर यहाँ कोविड जांच उनका किए तो जांच किए तो रिपोर्ट पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव रिपोर्ट इस परिवार को क्यों नहीं दिए? अगर पॉजिटिव रिपोर्ट वो देते तो आज इनको सरकारी लाभ तो मिलता। आखिर जब वो जांच किए
तो रिपोर्ट हुआ क्या? वो खुद बोले हैं कि जब पॉजिटिव आया तो अफरा तफरी में मानन पानन में दरभंगा डीएमसीएच के लिए उनका रेफर किए। तो आखिर डीएमसीएच रेफर किया, पॉजिटिव समझे, तो फिर रिपोर्ट उसका क्या हुआ? और अगर जांच नहीं किए तो क्यों नहीं जांच किया आप? आखिर आपके पास जांच का किट था या नहीं था? अगर नहीं था किट तो क्यों नहीं था? इस पे भी सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कुशेश्वर स्थान का लचर है, जहाँ यहाँ भगवान बाबू जो पीएससी प्रभारी है वो पूरी तरह से फेल है। कहीं कोई सिस्टम के अनुसार वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो काम करते तो आज ये दलित परिवार राम के प्रकाश राम जीवित होता। इस परिवार के सामने खाने को मोहताज होने की स्थिति पैदा नहीं होती। और हम लोग आज इस राम प्रकाश राम जी की पत्नी विधवा बीना देवी हैं, इनके तीन आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के मोहताज थे। आज कहीं ना कहीं हमें लगा यहाँ कोई सरकारी लाभ इस परिवार को नहीं मिल सका। आप सामने पूछ सकते हैं, एक भी सरकारी लाभ अभी तक नहीं मिला। नहीं यहाँ का कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि इनके पास सूदी लेने आए। हम लोग आज अपनी पार्टी की ओर से माननीय संरक्षक पप्पू यादव जी के अनुसार यहाँ आए हैं। 6 महीना का किराना का सामान, 10 बोरा चावल, आटा, आलू, प्याज, दाल, तेल देने का काम किया है और आर्थिक मदद भी 10,000 रुपया दिए हैं। और उम्मीद करते हैं इस बच्चे लोगों के साथ किसी तरह कोई परेशानी होगा तो आगे भी हम पार्टी की तरफ से आके मदद इन लोगों को करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, क्या सरकार मृत्यु दर छुपा करके जो मुआवजा होती है उसको बचाने का यहाँ पे कोई षड्यंत्र रच रही है? बिल्कुल, सरकार तो अपने खामियाजा को छुपाने का ही तो काम कर रही है। सरकार का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। सरकार कहीं कुछ आम जनता के लिए किसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था हो या जो भी पढ़ाई की व्यवस्था हो, सब में पूरी तरह फेल है। स्वास्थ्य व्यवस्था का तो ये हाल है। जो अभी यहाँ आए हैं तो स्थानीय लोगों से भी पता चला है कि यहाँ के पीएससी प्रभारी एकदम करप्ट है, भ्रष्ट है और उनके तालमेल यहाँ के कुछ राजनीतिक लोगों से भी गठजोड़ है, जिनके तहत उनको संरक्षण प्राप्त है और वो यहाँ के आम जनता की कभी कोई सुचारू रूप से इलाज करने का भी काम नहीं करते हैं। सामान मिला है, सहायता मिली है, किसने दिया है? कितना पैसा दिया है? 10,000। और क्या क्या मिला है? और मिला है आटा, चावल, नमक, आलू, प्याज, सब 6 महीना का अनाज मिला। आपके पति को उस दिन क्या हुआ था? जो तबीयत खराब हो गई अचानक, तो उस दिन क्या हुआ था उनको? उसको दम फूल रहा है खोखी में। अच्छा, उसके बाद कैसे उनका इलाज करने कहाँ ले गए थे सबसे पहले? भगवान बाबू लगन ले गए। पहले तो गाँव में दवाई के लिए नहीं ठीक मिले, तब भगवान बाबू लगन ले गए। कहलखिन ठीक नहीं इलाज से दरभंगा ले गए। जब पैसा उसा के जुगाड़ के लिए कर इलाज होता है। 5-6 बजे में खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? राम प्रकाश राम। आपका? महिला ने बयान दिया और कहा कि जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहाई किया जाए, न्याय मिले।